नमो नमः। आज मैं आप सबके सम्मुख एक नई वीडियो लेकर आया हूं। कक्षा 8 10वां पाठ नीति नवनीतम, जो कि नया पाठ NCERT द्वारा जोड़ा गया है कक्षा 8 के लिए। तो हम देखते हैं कि यह कहां से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील का अर्थ होता है विनम्र, सदैव दूसरों का सम्मान करने वाले या सदैव दूसरों को प्रणाम करने वाले मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। इसमें पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। दूसरा श्लोक आप देखें, यं माता पितरो क्लेशं सहते संभवे नृणाम् न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तीसरा श्लोक देखें, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। इसको अलग अलग हम पढ़ सकते हैं इस तरह, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। चौथा श्लोक देखें आप, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। पांचवा श्लोक देखें, यत्कर्म कुर्वतो वर्ष्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत। छठा श्लोक और इस पाठ का अंतिम श्लोक, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। अब इसके बाद इस पाठ को पूरा हम पढ़ते हैं और देखते हैं पहले श्लोक से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलम्। इसका अन्वय देखें, अभिवादनशीलस्य नरस्य, हमने इसे अपनी तरफ से जोड़ दिया है, नरस्य यानी व्यक्ति का, जनस्य, नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयु विद्या यशः बलम च वर्धते। इसका सरलार्थ है, प्रणाम करने वाले मनुष्य का, अभिवादनशील से, यहां अभिवादनशील है लिखा हुआ, इसका मैंने ऊपर ही अर्थ बता दिया है कि अभिवादनशील का अर्थ होता है प्रणाम करने वाले, अभिवादनशील से प्रणाम करने वाले, विनम्र रहने वाले, नमन करने वाले, सदैव सबका सम्मान करने वाले, नरस्य यानी मनुष्य की, और हमेशा यानी सदैव, नित्य, नित्य यानी प्रतिदिन, सदैव, बड़े बूढ़ों
और ब्रैकेट में मैंने श्रेष्ठ लिख दिया है। श्रेष्ठ लोगों की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल चारों अपने आप बढ़ते रहते हैं, स्वतः बढ़ते रहते हैं। आपको मैं बताऊं, श्रेष्ठ से कई अर्थ निकलते हैं। श्रेष्ठ से ऐसा नहीं है कि यहां है वृद्धों की सेवना, वृद्ध माने केवल उम्र में नहीं, हर प्रकार से बड़े। मैं आपको इसकी व्याख्या यहां लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको कर देता हूं। जैसे आयु, कोई आयु में बड़ा व्यक्ति आपको मिला और उसने अपने अनुभव को बताया कि भाई साहब, यदि आप शाम के समय अगर दूध नहीं है तो वैसे सादे पानी में हल्दी, अजवाइन, पीपर, काली मिर्च, अदरक और सोंठ डालकर गर्म करके पिएंगे तो जो मौसम बदलने के बाद वायरल होता है वह नहीं होगा, तो आपको बीमारी स्पर्श नहीं कर पाएगी, वायरल की बीमारी, तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से विद्या, अगर कोई आपसे विद्या में श्रेष्ठ है और उसके पास बैठते हैं, उपसेविना करते नहीं कि सदैव उसका पैर ही दबाते रहें, उसके पास बैठेंगे, वो आपको गणित का विद्वान है तो गणित के सूत्र बताएगा, संस्कृत का विद्वान है तो श्लोक बताएगा, अगर साइंस का छात्र है, विज्ञान का छात्र है तो विज्ञान संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको बताएंगे वो, और आपको उसका लाभ मिलेगा। यश, अगर कोई यशवान है जिसकी यश वृद्धि हो चुकी है, उसके पास बैठेंगे, आपका यश अपने आप बढ़ जाएगा। आप उस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो यश से परिपूर्ण है, महाराज जी के पास आप जाते हैं। बलवान, अगर किसी बलवान व्यक्ति के पास आप हैं, किसी को ज्ञान है कुश्ती लड़ने का, आपको अनेक प्रकार की कुश्ती लड़ना सिखा देगा, धुरिया, पछाड़ आदि, तो आप बलवान हो जाएंगे। तो इसी तरह से आयु में श्रेष्ठ है, उनकी सेवा करेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। अगर विद्या में आप श्रेष्ठ लोगों की सेवा करेंगे, उनके पास बैठेंगे तो विद्या बढ़ेगी। यश में अगर कोई श्रेष्ठ है उसके पास बैठेंगे तो आपका यश बढ़ेगा। यानी बैठने का मतलब सेवा करना मतलब बैठना। यहाँ सेवा करने का अर्थ नहीं कि सदैव पैर दबाते रहो, हाथ दबाते रहो। और कोई बलवान है, अगर उसके पास आप बैठेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो आपके बल बढ़ेंगे। तो यहाँ ये अर्थ है कि प्रणाम करने वाले मनुष्य की और हमेशा बड़े बूढ़ों यानी श्रेष्ठ लोगों की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल चारों अपने आप बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है, यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। तो इसका देखिए अन्वय, निर्णाम संभवे यम क्लेशम माता पितरौ सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृति वर्षशतैरपि न कर्तुम शक्यते। तो यहां पर भी सहेते होगा, यहां सहते सहेते, तो यहां सहेते हम बना देते हैं, टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जो हमारे यहाँ टाइप किए हैं, तो आपके सम्मुख अभी तुरंत मैं आपको बना दे रहा हूं और इसे प्रस्तुत कर दे रहा हूं। सहेते, सहेते, ये सहेते, सहेते, यहाँ सहेते होगा, सहते नहीं, सहते सहेते, सहते रूप चलता है, सहसे सहेते सहाध्वे सहे सहा वहे सहा महे, इस तरह इसका रूप चलता है। ये आत्मनेय पद का रूप है, ठीक है बेटा, ये परस्मय पद का रूप नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया, सहते सहेते सहते। तो आइए देखते हैं हम इसका। अब मनुष्य के, यहां देखिए अनुवाद पुनः एक बार, नृणाम संभवे यम क्लेशम माता पितरौ सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृति वर्षशतैरपि न कर्तुम शक्या। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका ऋण 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा श्लोक आप देखें, तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा ते सेव त्रिषु
तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। नित्यं तयोः मातापित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्। तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्वं तपः समाप्यते। इसका सरलार्थ देखें, हमेशा उन दोनों का यानी माता पिता का और गुरु का सदा प्रिय भला करना चाहिए। जो उन्हें प्रिय लगे वह कार्य करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। क्लियर? आप लोग एक चीज ये जानते रहें, यहां पर जो शब्द दिया है नित्यम और सर्वदा, दोनों में इतना ही अंतर है, आदर और सम्मान। यानी माता पिता का नित्य और आचार्य का सर्वदा। तो जैसे आदर माने सम्मान, आदर स्वतः हो जाता है और सम्मान किया जाता है। तो उसी तरह से जब मैं इसे अलग अलग श्लोक पढ़ाऊंगा तो इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए सूक्ष्म मैं पढ़ा रहा हूं, विस्तृत नहीं। तो उस समय पर बताऊंगा आपको। इसमें बस इतना जान लें कि तयोर नित्यम यानी माता पिता का नित्य, निरंतर, अनारत, बिना रुके, आचार्य सर्वदा और आचार्य का सदा हमेशा सेवा करनी चाहिए। चौथा श्लोक देखें, सर्वं परवसं दुःखं सर्वमात्मवसं सुखं, सर्वं परवसं दुःखं सर्वं आत्मवसं सुखं, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवसं दुःखमस्ति सर्वं आत्मवसं सुखमस्ति, वयं समासेन सुख दुःखयोः एतत् लक्षणं विद्यात्। सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है, सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है और सब कुछ अपने वश में होना सुख है। हमें संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। अर्थात अपने वश में अगर सब कुछ है तो क्या है? सुख है। और सर्वम परवशम, और सब कुछ अगर दूसरे के वश में है तो दुख है। आइए श्लोक 5, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मना परितोषः स्यात् तत्कर्मं प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं कर्मं तु वर्जयेत। सरलार्थ है, जिस कर्म को करने से अंतरात्मा, अंतर की आत्मा यानी आपका मन संतुष्ट हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत यानी संतुष्ट ना होने वाले, जिससे आपकी अंतरात्मा, आपकी आत्मा, आपका मन संतुष्ट ना हो, वह कार्य यानी उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। चौथा श्लोक है दृष्टिपूतम, छठा श्लोक और अंतिम श्लोक है छठा श्लोक, दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि से पवित्र यानी अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम यानी वस्त्र से पवित्र छना हुआ जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। मन से पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं शब्दार्थ। अभिवादनशीलस्य
प्रणाम करने के स्वभाव वाले। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम यानी कष्ट, निष्कृति निस्तारण, उऋण उऋण, कुर्वतः करते हुए का, परितोषः संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा की यानी हृदय की, अपने मन की बात। कुर्वीत करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए या रखें, पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का, वर्षशतैः 100 वर्षों में, समाप्ते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जानना चाहिए, सत्यपूताम सच या सत्य से पवित्र। अभ्यास देखें, मैंने सीधे अभ्यास को पुस्तक से उतार दिया है। अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। का है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। उत्तरम माता पितरौ। ख कीदृशम जलम पिबेत। उत्तरम वस्त्रपूतम। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। उत्तरम मनुस्मृतेः। भागा कीदृशी वाचम वदेत। उत्तरम सत्यपूताम। अंगा उद्यानम कई निनादैः रम्यम। उत्तरम मृगगण द्विजैः च। दुःखम किम भवति। उत्तरम परवसम। सर्वम परवसम दुःखम। छ आत्मवसम किम। उत्तरम सुखम। जा कीदृशम कर्म समाचरेत। उत्तरम परितोषो अंतरात्मनः। दूसरा प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। का पाठेऽस्मिन् सुख दुःखयोः किं लक्षणम् उक्तम्। उत्तरम सर्वं परवशं दुःखम, सर्वं आत्मवशं सुखम। ख वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। उत्तरम संस्कृतेऽहं करोमि इदानीं समये। एवं उत्तरम यम माता पितरौ क्लेशम सहेते। अत्रापि सहेते भविष्यति, यहां भी सहेते होगा, इसलिए मैं इसे सहेते बना दे रहा हूं। ये क्लेशम सहेते संभवेनाम गा त्रिषु तुष्टेषु तपः समापते। वाक्येऽस्मिन् त्रयः के सन्ति। तो उत्तरम अत्रापि उत्तरम भविष्यति। त्रिषु तुष्टेषु तपः समापते। वाक्येऽस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्यः च सन्ति। माता पिता और आचार्य। घ आचार्य यानी गुरु। घ अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। तो उत्तरम, यहां भी उत्तरम होगा। उत्तरम यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मः और अंतरात्मनः। अंग अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। उत्तरम अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते। आयुर्वेद्या यशो बलम च। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। उत्तरम सर्वदा माता पितरौ आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात्। प्रश्न 3, स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहां ई का या हो गया है, इको यानी सूत्र से। तो स्थूल पद का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण करें। का वृद्धोपसेविनः आयुर्वेद्या यशो बलम च वर्धन्ते।
तो वृद्धोपसेविना, यहाँ उत्तर होगा वृद्धोपसेविना। वृद्धोपसेविना का प्रश्नवाचक पद रखना है, क्या होगा? तो आप सब लोग जानते हैं ये कहाँ का रूप है? वृद्धोपसेविना, वृद्ध की सेवा करने वाले का। तो यहां होगा कस्य। यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, यहां भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आएगा कस्य। अगला प्रश्न है ख, मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत। तो मनुष्य, मनुष्य का यहां क्या आएगा? कह। यहां होगा कह, यहां पर एक वचन का रूप है मनुष्य, तो यहां होगा कह, मनुष्य कह। अगला है ग, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो तपः शब्द है, तपः शब्द कहां का रूप है? यह नपुंसक लिंग एक वचन का रूप है, इसलिए यहां पर क्या होगा? किम। तो उत्तर होगा इसका उत्तरम संपूर्णम किम भविष्यति? अत्र किम। यहां पर क्या आएगा? तपः, तपः का प्रश्नवाचक पद होगा किम। तपः शब्द का प्रश्नवाचक पद क्या होगा? किम। इसके बाद अगला है प्रश्न घा। घा में है कि माता पितरौ नृणाम संभवे भाष्या क्लेशम सहेते। नहीं, अत्र तो त्रुटि अस्ति, तो क्लेशम सहेते, क्लेशम संभवे क्लेशम सहेते। तो क्लेशम सहेते, तो कौ माता पितरौ, तो यहां पर होगा कह कौ। ठीक है, तो कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। अगला है इसमें अंगा, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। यहां उत्तरम होगा, इसे भी मैं उत्तरम बना दे रहा हूं, यहां पर भी उत्तरम। और इसके बाद में यह प्रश्न है यहां पर, यहां भी उत्तरम। जी, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, तयोः ये जो है प्रश्नवाचक पद हुआ। एक बार इसे और देख लें, मुझे लगता है एक बार। का वृद्धोपसेविनः, इसका प्रश्नवाचक पद होगा कस्य। मनुष्यः कः, और यहां पर है तपः किम, माता पितरौ कौ। और इसी तरह से यहां पर है तयोः कयोः। पांचवा है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, न वर्धते, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते न। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते आम, आत्मवशं तु सर्वमेव दुःखमस्ति उत्तरम न। घ, एन पितरो आचार्या च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते आम। अंगा है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत् उत्तरम आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते उत्तरम आम। और छठा है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। का माता पित्रो तपसा निष्कृति, यहाँ डैश है लेकिन इसे मैंने भर दिया है, वर्ष शतैरपि कर्तुम शक्या। ठीक है बेटा, इसे देखें अगला। नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते। गा त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः
तो समासेन। ठीक है बेटा जी। अगला है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम हस्तम पादम मुखम, यहां होगा पादम। और चाहे मनुष्य माता पितरो आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात। तो यहां पर मैंने देखा विकल्पों में कहीं कहीं पर कुछ ये जैसे यहां पर है ये पाई नहीं लगी, मैं इसे कर दिया, और यहां पर भी ये कमी रह गई, इसे मैंने सही कर दिया। और यहां देखें अगली वीडियो में जब लेकर आऊंगा तो ये त्रुटियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, हम पहले से सुधारे रहेंगे। और हम आशा करेंगे कि जो हमारे कंप्यूटर में जो सहयोग कर रहे हैं वो इसे और अच्छी तरह से देख लिया करेंगे जी। आगे है इसके बाद में प्रश्न संख्या 7, मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत। उचित अव्ययेन, यहां पर का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि हो गई है, तो आप देखें का तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। ख यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। ग वर्ष सतैः अपि निष्कृति न कर्तुम शक्यते। अपि यहां घ है, तेषु एव, यहां पर एव पद है, यहां से उठाकर रखा गया है। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। अंग है यथा राजा तथा प्रजा। चाहे यावत् सफला न भविष्यति, यावत् सफला न भविष्यति तावत् परिश्रमं कुरु। तो आप इसमें एक बार पुनः देख लें अव्यय को, तावत् अपि एव यथा नित्यम यादृशम। तो यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई थी और इसे मैं पूरा करके यहां पर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हूं। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक इस वीडियो को आप देखें, अच्छी तरह समझें। अगर कोई समस्या है तो मेरे पर्सनल नंबर पर व्यक्तिगत आप विंडो पर आप परामर्श भेज सकते हैं और समस्या भी पूछ सकते हैं। आज यहीं तक। मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमो नमः। और मैं पहले सुरक्षित कर दूं, जो आपके पास जाए बिल्कुल एकदम सुरक्षित जाए। नमो नमः।